नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नर्चर योर फ्यूचर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के हिस्ट्री के 2014 के इतिहास के प्रश्न। मेरा नाम है अमन मिश्रा और आप देख रहे हैं नर्चर योर फ्यूचर। तो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें और वीडियो कैसा लगा ये बताएं। अच्छा, आप अपने आप को नंबर दें। 5 क्वेश्चन है तो कितना नंबर आप पाते हैं, खुद से आंसर बताने की कोशिश करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर देख लें। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न एसएससी सीजीएल शिफ्ट 1 में पूछा था कि मुल्तान वॉज नेम्ड बाई अरब्स एज, अरबों द्वारा मुल्तान का नाम किस नाम से संबोधित किया गया है? तो किया गया है सिटी ऑफ गोल्ड। ठीक है, सिटी ऑफ गोल्ड के नाम से संबोधित किया गया है। अब आपको बता दें क्यों संबोधित किया गया है। मुल्तान जो नाम है, जैसे सिटी ऑफ गोल्ड कहा गया, वो इसलिए कहा गया कि बड़े बड़े टेम्पल थे, सूरज टेम्पल, सूरज मंदिर, जो कि बहुत ही वेल्दीएस्ट धनी टेम्पल माने जाते थे उस इंटायर सब कॉन्टिनेंट में। उस वक्त उस उपमहाद्वीप में सबसे धनी टेम्पल थे उस वक्त। ठीक है, इसलिए इसे सिटी ऑफ गोल्ड भी कहा गया। अच्छा, कहाँ कहा गया है ये भी जानना जरूरी है। तो कहा गया है जवाहर अल बहोर नाम की एक बहुत ही फेमस अरेबिक हिस्ट्री की किताब थी, जिसके लेखक ने मुल्तान को हाउस ऑफ गोल्ड का मतलब सोने का घर कहा। और फिर इवन आबन खुरदाबा ने अपनी एक किताब में द बुक ऑफ रोड्स एंड किंगडम्स में सिटी ऑफ गोल्ड कहा। किसको? मुल्तान को, शहरों का सोने का शहर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न उसी साल पूछा गया था, प्रश्न संख्या 2 ये था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द बुक रिटन बाय अमोघ वर्षा। अमोघ वर्षा जो राजा हैं, द राष्ट्रकूता किंग, राष्ट्रकूता साम्राज्य के राजा अमोघ वर्षा द्वारा कौन सी किताब लिखी गई थी, बताइए। तो वह किताब का नाम था कविराज मरघा। कविराज मरघा। ठीक है, अब ये देखिए राष्ट्रकूता साम्राज्य का मैं दिखा दे रहा हूँ। ये कुछ मध्य में लेकर और ये साउदर्न इंडियन भी आता है। इसका जो राजधानी थी, ये राजधानी आप देख सकते हैं यहाँ पे मनिया केता है। ठीक है, इसकी राजधानी। और ये जो साम्राज्य था, कंप्लीटली जो साम्राज्य था, वो करीब करीब 750 ईस्वी से लेके 980 ईस्वी तक चला था। एकदम प्रिसाइज नहीं बता रहा हूँ मैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अमोघ वर्षा जो थे, अमोघ वर्षा एक ये दिगंबरा ब्रांच है एक जैनिज्म का, उसके फॉलोअर थे। ठीक है, अच्छा, एसएससी में दिगंबरा पे एक क्वेश्चन पूछा था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट द सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म का कौन सा संप्रदाय नहीं है, उसमें दिगंबरा ऑप्शन में था। तो इससे एक क्वेश्चन पूछ चुका है, याद दिला दे रहा हूँ मैं। प्रीवियस ईयर जो वीडियो बना चुका हूँ उसमें क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अब इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। इन्होंने जो कविराज मरघा लिखा था वो कन्नड़ा भाषा में लिखा था। इनके समाज में, मतलब इनके जो राज्यक्रम में 2 ही भाषा बोली जाती थी, कन्नड़ा और संस्कृत। ठीक है, ये बाद में एक गाइड बुक की तरह काम किया था पोएट्स और स्कॉलर्स में आगे आने वाली शताब्दियों में। अब ये देखिए जो अमोघ वर्षा थे वो केवल, ये तो किताब कन्नड़ा में लिखी गई थी, लेकिन ये स्कॉलर किसके थे? कन्नड़ा और संस्कृत दोनों में थे। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 आपसे यह पूछ रहा है कि हु बिल्ड द कैलाशनाथ टेम्पल एट इलोरा। कैलाशनाथ मंदिर इलोरा में किसने बनाया था? इलोरा की गुफाओं में बनाया, बेसिकली आपको बता दें तो बनाया गया था कृष्णा एक द्वारा। और आपको ये बात जान के हैरानी हुई कि केवल एक पत्थर द्वारा ये बना था, केवल एक पत्थर है उसमें। तो जो कैलाशनाथ टेम्पल है वो फेमस रॉक कट मोनूमेंट है, मतलब एक पत्थर को काट काट के बनाया गया है। सिंगल रॉक है इसमें। इस बात को भी आप याद रखें। इलोरा की गुफाओं में बनाया गया था, जो कि करीब करीब 2 किलोमीटर बड़ा है। और इसको बनाने में करीब करीब 150 साल लगे थे। ये भी बात आप याद रखिए। 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूता किंग जो थे, राष्ट्रकूता किंग कृष्णा एक ने इसे बनाया था। ये क्यों बनाया गया था कि कैलाश पर्वत जो है उसको ध्यान में रखते हुए उसकी याद में बनाया गया था, कि उसकी एक छवि प्रस्तुत हो यहाँ पे, क्योंकि ये साउथ में बना था। ठीक है, और ये कहाँ पर है? तो यह बना है कहाँ पे? औरंगाबाद जिले, जो कि कहाँ पे? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में इलोरा की गुफाओं में ये स्थित है। इसे बनाने के लिए करीब करीब 7000 मजदूर लगे थे। 150 वर्षों में बन के बना था ये। और ये सबसे बड़ी मूर्ति है, एक पत्थर की शिला से बनी हुई, एक पत्थर की शिला से दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है। ये भी याद रखें आप। 7000 मजदूर 150 साल तक, आधे ज़्यादा तो मर गए होंगे, उनके बेटे काम किए होंगे। ठीक है, और ये गुफा 16 में स्थित है, ये भी बात याद रखिए। ये कैलाश पर्वत की अनुकृति निर्मित के लिए की गई थी, मतलब उसकी एक छवि निकालने के लिए की गई थी। और ये
भगवान शिव का एक मंदिर है। ये जो मैं हिंदी वाला लिया हूँ ये MBharatDiscovery.org से इस चीज़ को लिया हूँ, तो उनको क्रेडिट देना तो बनता है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न क्या चौथा, ये आपसे पूछ रहा है द लैंड मेजर्स ऑफ द सेकंड पांड्यन एम्परर वॉज मेंशन्ड इन, हिंदी बोला जाए तो द्वितीय पांड्यन साम्राज्य के भूमि उपायों का उल्लेख कहाँ किया जाता है? तो वह किया जाता है थालावाईपुरम कॉपर प्लेट्स में। कहाँ? थालावाईपुरम कॉपर प्लेट्स में किया जाता है। ये देख लीजिए आप, पांड्यन साम्राज्य, इसमें श्रीलंका भी आता है, ये बात याद रखिएगा। और ये थोड़ा सा भूमि उपायों की बात की जा रही है तो ये कोस्टल लाइन एरियाज में, मतलब समुद्र, मतलब तटों पे है ये इनका जो साम्राज्य है, पांड्यन साम्राज्य। तो कहीं ना कहीं जो पांड्यन साम्राज्य है वह किसके बारे में अधिकतर बात करेगा? वो बात करेगा गेंट वेव्स और सुनामी के बारे में अधिकतर बात किया था भूमि उपायों में, ठीक है। और ये साम्राज्य जो था, जो पांड्यन साम्राज्य था, वो थैलेवन कॉपर प्लेट्स जो था वो किस पीरियड से 1018 से 1054 ईस्वी तक में इनका साम्राज्य चला था, ठीक है। अब अगले प्रश्न और आखिरी प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 आपसे यह पूछना चाह रहा है, हु वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द सत्यवंश? सत्यवंश का सबसे महान शासक कौन था? तो वह था गौतमपुत्र सतकर्णी। गौतमपुत्र सतकर्णी थे, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो सिंध प्रांत दिख रहा है आपको, सिंध प्रांत, मालवा और आंध्रा, ये जो भी प्रांत आपको दिख रहे हैं, जो देश प्रदेश दिख रहे हैं, वह किसके अंदर आते हैं? सत्यवंश के अंदर आते हैं। और जो हमारे फेमस लीडर हैं, कौन, मतलब जो वहाँ के फेमस सबसे प्रसिद्ध शासक, ग्रेटेस्ट रूलर जो है वो कौन है? ये इनका क्या नाम है? गौतमपुत्र सतकर्णी है। ये गौतमपुत्र सतकर्णी है। अब इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जो गौतमपुत्र सतकर्णी थे वह सत्यवंश के सबसे महान शासक थे। बहुत लोग बोलते हैं कि 80 से लेके 104 ईस्वी तक शासन किए, बहुत लोग बोलते हैं 106 से 130 तक शासन किया। अब दोनों में देखेंगे एक चीज कॉमन है, 24 साल तक ये राज किए थे। चलिए तो बस आज का वीडियो यहीं तक। और हाँ, ये जो गौतमपुत्र सतकर्णी है, इस पर एक फिल्म भी बन चुकी है तेलुगु में, तो इसे भी आप जरूर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक कीजिए, कैसा लगा आपको वीडियो। अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए। कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। कोई सजेशन हो तो भी दीजिए। शेयर कीजिए अपने दोस्तों को भी फ़ायदा उठाने के लिए, और खुद फ़ायदा उठाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।